नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट दूसरा। और कल हमने आपको इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। आज नेटवर्क इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाया है, तो इसलिए आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो अगर बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की, तो ये हुआ था 1576 ईस्वी को। और किन के मध्य हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। अगर बात करें 1529 को, तो क्या हुआ था, इसमें हुआ था आपका घाघरा युद्ध। घाघरा युद्ध कब हुआ था, 1529 ईस्वी को। और 1539 को जो हुआ था, ये हुआ था चौसा का युद्ध। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी याद रखना है। और 1540 की बात करें तो इसमें हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध। तो ये तीनों भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर भोपाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। और यहीं पर आपको बता देते हैं कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वो पड़ता है आपका भोपाल में। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, केसर किससे प्राप्त किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केसर किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर आपको पहचानना है। तो केसर की अगर बात करें तो ये प्राप्त होता है किससे, पुष्प वर्तिकाग्र से। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प वर्तिकाग्र से केसर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, विश्व में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पाया जाता है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा केसर पाया जाता है वो पाया जाता है स्पेन में। कितना, 80% जो है टोटल केसर पाया जाता है स्पेन में। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा भाग इसका खाया जाता है। तो इसका जो खाया जाता है भाग वो है मांसल एरिल। ऑप्शन नंबर सी, मांसल एरिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमरूद का अगर आपसे पूछे कि कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका खाया जाता है फल भित्ति। कौन खाया जाता है, फल भित्ति उसका खाया जाता है। और पपीते का हम जो भाग खाते हैं उसको कहते हैं मध्य फल भित्ति। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर हमारा विटामिन बी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो इनके द्वारा की गई थी किसकी स्थापना, आर्य समाज की। और राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दिल्ली के लाल किले की बात यहाँ पर की गई है, तो इसको जो है यहाँ पर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल में 3 मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। किनके द्वारा? अगर पूछा जाए कि लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि ये हो जाएंगे लाहौर की मोती मस्जिद के। ठीक है। अगर पूछा जाए कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ये हो जाएंगे शाहजहां। कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? आगरा से। ठीक है। अगला, दिल्ली की मोती मस्जिद पूछा जाए तो औरंगजेब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीनों आपको यहाँ पर बता दिए हैं, इनको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो ये वर्णित हैं किसमें? 12 से 35 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 35 के बीच में ये जो हैं वर्णित हैं। और टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो हैं 6। और कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के वाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तत्व के वाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये होते हैं क्लोरीन के। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? तो कौन सी ऐसी धातु है जो अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? तो ये हो जाएगी प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। प्लेटिनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस कारण से स्वच्छ आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के ध्रुवण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और नीले रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए मरीज को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि दूरदृष्टि का जो अगर दोष है किसी को, तो उसको जो है कौन सा लेंस यहाँ पर दिया जाएगा? समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष की बात की जा रही है, तो इसमें आपको दिया जाएगा उत्तल लेंस। अगर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाता अवतल लेंस। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोक नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। बहुत ही फेमस लोक नृत्य है कर्नाटक का, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की, तो जैसे कि हुआ आपका रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुला जो हुआ ये बहुत ही फेमस है। चरकुला ये काफ़ी पूछा जाता है, तो ये फेमस कहाँ से है? उत्तर प्रदेश का है। अगला अगर बात करें राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैसे कि घूमर हुआ, कठपुतली हुआ, ये संबंधित हैं राजस्थान से। गुजरात की अगर बात करें तो गरबा बहुत ही फेमस है यहाँ का, और डांडिया ये संबंधित हैं गुजरात से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समानता का अधिकार
किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार यहाँ पर पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। कहाँ पर आता है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 19 से 22 के बीच में क्या आता है? तो ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार कब आता है? तो ये आता है आपका 23-24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका 25 से 28 के बीच में। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी आपको बतानी है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन सी जो है यहाँ पर कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इसी को जो है संविधान की आत्मा और हृदय बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है? तो ये आपको बताना है कि विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश की है। तो ये हो जाएगी कनाडा की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा रूस। रूस इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चीन। और इसके बाद आता है हमारा भारत, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पर भारत देश आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो भार की कितनी ऊंचाई तक इसको उठाया जा सकता है? ठीक है, ये आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई तक इसको उठाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 9800 जूल है और 70 किलोग्राम भार है। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, यानी कि 140 मीटर तक इसको उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? कालीबंगा किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका घग्गर नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें रावी नदी पर कौन स्थित है, तो रावी नदी पर कौन है? हड़प्पा हो जाएगा। तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है रावी नदी किनारे। अगर पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है भोगवा नदी के किनारे। कौन सा? लोथल। ठीक है, तो ये भी फेमस है, इसको भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे। कौन सा? रोपड़ स्थान। ठीक है, तीनों आपको हमने बता दिए हैं, इनको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। तो वन दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 22 मार्च को अगर पूछा जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। कौन सा? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, 24 मार्च की अगर बात करें तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस ये जो है मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है।
कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बताना है कि इनको क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, तो इनको कहा जाता है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। यह पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ठीक है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है जनगणना 2011 के अनुसार? तो ये है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो होता है ये क्या होता है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये होता है आपका सेक्स रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तब आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अधिक पूछा गया है तो इसलिए केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी रोग हो जाता है। और रतौंधी जो होता है ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, ये भी याद रखिएगा। और रिकेट्स जो है ये सूखा रोग, ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो ये सभी भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और कल की जो क्लास है वो आपके निर्धारित टाइम 6 बजे से लाइव होने वाली है। आज किसी कारणवश नहीं हो पाई नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन कल आपको टाइम से क्लास मिल जाएगी। तो सभी लोग 6 बजे लाइव जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।